सहारनपुर में हुई पीडीए की चौपाल, इकरा हसन का भगवा प्लान हुआ लॉन्च, देखते रह गए बीजेपी के नेता। गुज्जर समाज सामने आया, इकरा हसन को भगवा पगड़ी पहनाया, बीजेपी की बड़ी बेचैनी हुआ खेल। अखिलेश यादव पीडीए को मजबूत कर रहे हैं तो वहीं इकरा हसन ने बीजेपी के सबसे बड़ी वोट बैंक पर निशाना लगाया है, जिस पर बीजेपी को यकीन नहीं हो रहा है। पहली बार था जब इकरा हसन ने अपने सिर के ऊपर भगवा पगड़ी पहनी और बड़ा ऐलान किया, जिससे राजनीतिक तूफान आ गया। 2027 के चुनाव से पहले इकरा हसन की तैयारी कैसे बीजेपी पर भारी पड़ सकती है, कैसे उन्होंने भगवा प्लान लॉन्च किया है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल इन दिनों सपा सांसद इकरा हसन लगातार सुर्खियों में है। पहले उन्होंने अपने विरोधियों को और मंदिर मामले में दो टूक जवाब दिया, तो भगवा पगड़ी पहनकर ऐसा संदेश दिया जिसने कैराना से लेकर लखनऊ तक सबको हिलाकर रख दिया है। माना जा रहा है कि इकरा हसन का ये दाव बीजेपी खेमे को तगड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि देवबंद क्षेत्र के मीरपुर गांव में आयोजित पीडीए चौपाल में गुज्जर समाज ने इकरा हसन को भगवा पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया, जिसकी चर्चा अब चारों ओर हो रही है। खबर है कि यह कार्यक्रम कोई साधारण सभा नहीं बल्कि पीडीए चौपाल का एक बड़ा कार्यक्रम था, जहां समाज के 3 सबसे बड़े तबके पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक एक साथ अपनी आवाज बुलंद करें। इस चौपाल में इकरा हसन के साथ सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने मंच साझा किया। बताया जा रहा है कि इस सभा में हजारों की भीड़ उमड़ी थी, जिससे सबसे ज्यादा उत्साह गुज्जर समाज के युवा में दिखा। इतना ही नहीं, मंच पर जब इकरा को भगवा पगड़ी पहनाई गई तो तालियों और नारों की गड़गड़ाहट से पूरा गाँव गूंज उठा। सियासी जानकारों का कहना है कि ये सिर्फ सम्मान नहीं था, बल्कि 2027 के लिए सपा के सामाजिक गठजोड़ का ऐलान था। इकरा हसन ने पगड़ी पहनने के बाद जो भाषण दिया वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा, आज समाज को किसी एक रंग की नहीं, एकता में रंगने की जरूरत है। पीडीए कोई राजनीतिक शब्द नहीं, ये समाज की नई सोच है। उन्होंने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और युवाओं की भूमिका पर जोर देते हुए कहा, अब वक्त है कि हम जात पात से ऊपर उठकर विकास की बात करें। इकरा का ये अंदाज भीड़ को बेहद पसंद आया। वहीं राजकुमार भाटी ने भी पीडीए चौपाल में इकरा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनता को संदेश दिया कि सपा ही सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा, बीजेपी समाज को बांटने का काम कर रही है, जबकि सपा समाज को जोड़ने का काम कर रही है। बता दें, गुज्जर समाज जो अब तक वेस्ट यूपी में बीजेपी की पारंपरिक वोट बैंक माना जाता था, उसका पीडीए चौपाल में खुलकर शामिल होना सपा के लिए राजनीतिक गेम चेंजर माना जा रहा है। बता दें कि राजकुमार भाटी ने इकरा की तारीफ करते हुए कहा, इकरा नई पीढ़ी की आवाज है जो धर्म नहीं विकास की बात करती है। इस कार्यक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बीजेपी खेमे में बेचैनी बढ़ गई। चर्चाएं तो ये भी हो रही है कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जैसे जिलों में जहां बीजेपी अब तक ध्रुवीकरण की राजनीति पर चलती रही, वही इकरा की भगवा पगड़ी वाली तस्वीर ने पूरा माहौल बदल दिया। एक तरफ मुस्लिम समाज का भरोसा, दूसरी तरफ गुज्जर और पिछड़े समाज का समर्थन। ये गठजोड़ 2027 के लिए बीजेपी के लिए चुनौती बनता दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इकरा हसन के पास चेहरा भी है, चाम भी है, जनता से जुड़ाव भी है। यही वजह है कि पीडीए चौपाल ने सपा के एजेंडे की नई ऊर्जा दी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि मीरपुर गांव में सपा की पीडीए चौपाल अब वेस्ट यूपी में नया खेल खेलने जा रही है। इकरा हसन ने जिस तरह भगवा पगड़ी पहनकर एकता और भाईचारे का संदेश दिया, वो सियासत से आगे बढ़कर समाज की दिशा बदलने वाला संदेश बन गया है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या इकरा हसन का ये भगवा पीडीए मॉडल यूपी की सियासत में सपा के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या नहीं, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई है।